हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन को सीखेंगे और समझेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो को वॉच करना होगा और फिर उसके बाद आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ मतलब डिग्री जो है वो 3 टाइप की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो किसी एक ही पर्सन के बारे में कही जाएगी। कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे दो लोगों को कंपेयर करके बात कही जा रही है वो कंपैरेटिव डिग्री होगी, यानी जहाँ दो लोगों की तुलना की जाएगी वो कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पे किसी एक ही पर्सन की बात की जाएगी वो पॉजिटिव डिग्री। और जहाँ पे यानी 3 या 3 से अधिक लोगों के बारे में बात की जाए, 3 से अधिक चीज़ों की कंपैरिजन की जाएगी, जिसमें से किसी एक को अच्छा दिखाया जाएगा, उसको स्पेशल दिखाया जाएगा, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री जहाँ पे किसी एक पर्सन की बात की जाए, कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की जाए, दो लोगों की तुलना की जाए, और सुपरलेटिव जहाँ पे 2 से अधिक चीज़ें हैं और वहाँ पे किसी एक ही पर्सन को यानी एक ही चीज़ की स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही हो, उसकी स्पेशलिटी को दिखाया जा रहा हो, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आइए पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने की क्या रूल्स हैं उसको देखते हैं। पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो पॉजिटिव में हमारा सो एज रहता है या एज रहता है, उसको हम जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में कर देते हैं और एज को हटा देते हैं। यदि नॉट लगा हुआ है तो नॉट को हटा देते हैं, और यदि नहीं लगा हुआ है नॉट तो वहां पे नॉट का यूज करना है। और कंपैरेटिव डिग्री में स्पेशल यानी दो लोगों का कंपैरिजन किया जाता है, इसीलिए वहां पे देन का यूज किया जाता है जब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। अब ये हमारा पॉजिटिव में है क्योंकि राम जो है हरी से स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कंपैरेटिव बनाने के लिए, ये तो हमारा पॉजिटिव में है। हाँ, एज का यूज होगा तो हम जनरली समझ जाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में है हमारा सेंटेंस। तो ये पॉजिटिव डिग्री में है एज और एज का, यानी एडजेक्टिव या एडवर्ब के आगे और पीछे यानी पहले और बाद में एज का यूज किया जाएगा, शो एज का यूज किया जाएगा, तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब इसका हम कंपैरेटिव जब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हरी को यहाँ लिख देंगे और उसके बाद इज लिखेंगे। एस को हमको हटाना, हमने पहले ही देखा है रूल्स में कि एस को हमको हटाना है, और नॉट अगर लगा है तो हटा देना है और नहीं लगा है तो लगा लेना है कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो यानी हरी इज नॉट। अब स्ट्रॉन्ग का जो कंपैरेटिव डिग्री है हम देखते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री तो वो पॉजिटिव वर्ड ही रहेगा, जब उसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा तो वो उसमें ई आर ऐड हो जाएगा, उसके पॉजिटिव वर्ड में ई आर ऐड हो जाएगा। और सुपरलेटिव जब बनता है तो ई एस टी ऐड हो जाता है। जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे तो और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमको कंपैरेटिव बनाना है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग में ई आर ऐड करके हम स्ट्रॉन्गर कर दिए। और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए देन का यूज करके जो पहला हमने सब्जेक्ट लिखा था उसको हम पीछे लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब पहले सेंटेंस में हमारा क्या था, राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे भी दो लोगों की तुलना की जा रही है, कंपैरिजन की जा रही है, लेकिन क्या देखना है हमको कि ये बताया जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में है। और कैसे पता करेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे एज का यूज किया हुआ है। जबकि कंपैरेटिव में क्या है कि देन का यूज रहेगा और पॉजिटिव वर्ड में ई आर ऐड रहेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री में कहलाएगा। तो हमने ये समझा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। ये पॉजिटिव में है, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज हरी। अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव में है क्योंकि ये एज लगा हुआ, ये हमारा पॉजिटिव है जैसा हम जानते हैं। और नॉट लगा हुआ है तो हमको क्या करना है, जब कंपैरेटिव बनाना है तो नॉट को हटा देना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हरी है, हरी को हम आगे लिखेंगे, इज का इज लिख देंगे, उसके बाद नॉट इसमें लगा था पॉजिटिव में, यानी इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए नॉट हटा देना है।
हमने नॉट यहाँ पे हटा दिया। स्ट्रॉन्ग ये वर्ड हमारा पॉजिटिव वर्ड है और इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए ER ऐड कर देंगे, यानी स्ट्रॉन्गर बन गया हमारा। और उसके बाद राम के पहले, यानी हमको देखना है कि कंपेरेटिव डिग्री बनाने में जो हमारा ये कंपेरेटिव डिग्री का वर्ड है उसके बाद देन का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है तो देन लिख देंगे और उसके बाद राम लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और ये बन गया हमारा पॉजिटिव से कंपेरेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, यू आर नॉट एज गुड एज आई। यहाँ पे एज लिखा हुआ है, यानी हमारा ये पॉजिटिव में है। नॉट इस सेंटेंस में पहले से है, इसीलिए हमको जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो नॉट को हटा देना है। हम पहले इसको लिखेंगे, आई को आगे करेंगे, फिर आई के साथ एम का ही यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आई एम लिख दिए। और गुड का जो कंपेरेटिव डिग्री होता है वो बेटर होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका कंपेरेटिव डिग्री ER ऐड करके नहीं बल्कि उसका बन के ही आता है, तो हम उसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पे समझ ले रहे हैं कि गुड का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो बेटर बनता है और सुपरलेटिव बेस्ट बनता है। तो कंपेरेटिव हमको बनाना, तो गुड का हमने बेटर बना दिया और देन का यूज कर दिया और उसके बाद यू को हमने पीछे लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और ये हमारा पॉजिटिव से कंपेरेटिव बन गया। आइए हम पॉजिटिव को कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव दोनों में कैसे बदलते हैं उसका रूल्स और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब कंपेरेटिव तो हमने देख लिया कि कंपेरेटिव जब पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाते हैं तो वहां पे क्या करना है, देन का यूज करना है। नॉट लिखा हुआ है तो नॉट को हटा देना है और नहीं लिखा हुआ है तो उसको लगा लेना है। लेकिन सुपरलेटिव में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में जनरली हम पॉजिटिव वर्ड में EST ऐड कर देते हैं और उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। ये जनरल रूल्स है इसका। यानी सुपरलेटिव डिग्री में हम पॉजिटिव वर्ड में EST ऐड करेंगे और उसके सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करना। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो चीजें अच्छे से क्लियर होगी। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल है, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो नो अदर से स्टार्ट होते हैं, तो उनको हमको क्या करना है, जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो एनी अदर कर देना है, यानी नो अदर का हमको एनी अदर कर देना है। आइए देखते हैं। अब इसको हमको कंपेरेटिव बनाना है तो जो पीछे वाला हमारा सब्जेक्ट है यानी एज लिखा हुआ ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है, तो उसको पार्कर को हम क्या करेंगे, आगे कर लेंगे, उसके बाद इज लिख देंगे। गुड का कंपेरेटिव डिग्री क्या बनता है, हमने देखा था गुड का बेटर बनता है, बेटर हमने लिख दिया। उसके बाद देन लिख देंगे, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं तो देन हमने लिख दिया। और नो अदर पेन का हम एनी अदर पेन कर देंगे और ये हमारा कंपेरेटिव बन गया। अब इसी का हम यानी इसी पॉजिटिव डिग्री का हम सुपरलेटिव में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। नो अदर एनी अदर वाले सेंटेंस को जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या करना है, जो पार्कर वाला हमारा मेन सब्जेक्ट था उसको हम आगे कर लेंगे, उसके बाद इस लिखिए और गुड का जो सुपरलेटिव बनता है वो बेस्ट बनता है। और हमने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमको दा लगाना है, सो हमने दा लगा दिया। और किस चीज की बात की जा रही है कि पार्कर कैसा है, बेस्ट क्या है, पेन है। अब पेन लिख दिया हमने, पार्कर इज द बेस्ट पेन। अब नो अदर पेन इधर लिखा था ना, तो हमने पेन लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया और ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन गया। यानी पॉजिटिव डिग्री जो सिंपल ही रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री जहाँ पे दो लोगों की कंपैरिजन की जाएगी और देन का यूज किया जाएगा। हम ऐसे समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री सिंपल ही रहेगा, उसमें एज का यूज किया जाएगा, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाएगा दो लोगों की कंपैरिजन करने के बाद ही। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, जहाँ पे ढेर सारी चीजों में किसी एक की स्पेशलिटी बताई जाएगी और उसमें EST सुपरलेटिव डिग्री में ऐड होगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे तो चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो बिग एज मुंबई। नो अदर वाला सेंटेंस हमने देखा था, इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए हमको क्या करना है, वो तो हमको एनी अदर में चेंज करना है, लेकिन पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे सो एज लिखा हुआ है, देखा हमने यहाँ पे सो एज लिखा हुआ है। अब मुंबई को क्या करना, हमने मुंबई लिख दिया, उसके बाद इज लिख दिया, हमारा हेल्पिंग वर्ब इज है। और बिग का कंपैरेटिव बनाएंगे तो ER ऐड करना है, बिगर हो गया इसका। और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है, सो हमने यहाँ पे देन का यूज कर दिया। और किस चीज से कंपैरिजन की जा रही है कि किसी और सिटी, भारत में कोई और सिटी के मुंबई कितना बड़ा नहीं है, तो नो अदर सिटी इन इंडिया को हम क्या कर देंगे, एनी अदर में चेंज कर देंगे, सिटी इन इंडिया कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया और ये हमारा कंपैरेटिव बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसका सुपरलेटिव डिग्री देखते हैं।
मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब ये लिखा हुआ हमने देखा, मुंबई की ही तो स्पेशलिटी बताई जा रही है कि कोई भी सिटी यानी ढेर सारी सिटी है उसमें से केवल मुंबई की स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही है कि मुंबई जो है सबसे बड़ा शहर है, उसको सबसे बड़ा दिखाया जा रहा है। तो हमको क्या करना, मुंबई को हमने मुंबई लिख दिया, इज लिख दिया, और बिग का हमको जो सुपरलेटिव डिग्री बनाना वो क्या बनाना है, बिगेस्ट। हमने बिगेस्ट बना दिया, उसके पहले दा का यूज करना, हमने दा का यूज कर दिया, और सिटी इन इंडिया लिख दिया क्योंकि भारत में जो जो शहर है वो सबसे बड़ी वो मुंबई ही है, इसीलिए यहाँ पे केवल मुंबई की स्पेशल क्वालिटी सभी शहरों की तुलना करते हुए बताई जा रही है। यानी जब ढेर सारे में से 3 या 3 से अधिक चीजें रहेंगी या अधिक शहर रहेंगे, चीज कुछ भी रहेगा, वहां पे किसी एक चीज की स्पेशल चीज को दिखाया जाएगा तो हमारा सुपरलेटिव होगा। जबकि दो चीजों की कंपैरिजन की जाएगी या रेड किया जाएगा, देन का यूज किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और सिंपल ही किसी एक की बात की जा रही है तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव तो हमको समझ में आ ही रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वियर सो ग्रेट एज MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी। अब यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है क्योंकि सो एज लिखा हुआ है। हाँ, सो एज वाले सेंटेंस में नॉट अगर नहीं लिखा हुआ तो हमको नॉट नहीं लगाना, लेकिन एज वाले सेंटेंस में अगर नॉट नहीं लिखा हुआ है तो लगाना है, और लगा हुआ है तो हटाना है। ये चीजें हम याद रखेंगे। आइए हम इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने का देखते हैं। MK गांधी, अब यहाँ पे MK गांधी को हमको फर्स्ट में लिख देना, हमने लिख दिया। उसके बाद वेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे लीडर्स की बात की जा रही थी, प्लूरल फॉर्म में था इसलिए यहाँ पे वेयर था। MK गांधी यानी सिंगल पर्सन की बात की जाएगी इसलिए यहाँ पे वॉज का यूज होगा। और ग्रेट का कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर बनता है, हमने ग्रेटर लगा दिया यहाँ पे। और कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है जब दूसरी चीज को इंडिकेट किया जाएगा तब, यानी देन का यूज कर दिया। और उसके बाद वेरी फ्यू का हमको ध्यान रखना है कि मोस्ट अदर लिख देना है, ठीक है। वेरी फ्यू का हमको क्या लिखना है, मोस्ट अदर लिख दिया। और इंडियन लीडर्स हमने ऐसे ही लिख लिया, फुल स्टॉप लगा दिया, और ये हमारा पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गया। आइए इसका सुपरलेटिव देखते हैं। सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना है, MK गांधी को MK गांधी लिख देना है, वॉज लिख दिया। अब वेरी फ्यू लीडर्स यानी ढेर सारे लीडर्स में से केवल MK गांधी की बात चल रही है इसीलिए वन ऑफ द लिख दिया जाएगा। यानी वेरी फ्यू का जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ द लिखेंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोस्ट अदर लिख देंगे, ये याद रखना है हमको। वन ऑफ कर दिए। और ग्रेट का सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट बनता है, उसके पहले द का यूज करना, सो हमने द का यूज कर दिया। और इंडियन लीडर्स को ऐसे लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया, और ये इसका सुपरलेटिव बन गया। कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में कैसे बनाना है, आइए हम उसको देखते हैं। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन अदर बिल्डिंग, एनी अदर बिल्डिंग। अब यहाँ पे देन लिखा हुआ तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कंपैरेटिव है, और ताज की दूसरे बिल्डिंग से कंपैरिजन की जा रही है तो भी यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री मानेंगे। इसका हम पॉजिटिव हमने क्या देखा था, एनी अदर का क्या लिखना था, नो अदर लिखना था। देखा है ना हमने, पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाया तो नो अदर कर दिया, नो अदर बिल्डिंग। अब यहाँ पे एनी अदर ना, नो अदर बिल्डिंग को हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद इज लिख दिया। अब एज का यूज हुआ था या सो एज का यूज जो भी करना है तो एज लिख दिया। और ब्यूटीफुल का जो का पॉजिटिव डिग्री जो बनता है ब्यूटीफुल का, वो ब्यूटीफुल ही रहता है। यानी जब कंपैरेटिव बनता है तो मोर ब्यूटीफुल हो जाता है, ये पॉजिटिव इसका ब्यूटीफुल हो गया। फिर एज का हमको यूज करना है क्योंकि हम पॉजिटिव बना रहे हैं, और उसके बाद हम इसी सब्जेक्ट को पीछे द ताज लिखेंगे। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये इसका सुपरलेटिव कैसे बनेगा। सुपरलेटिव बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, कंपैरेटिव में द ताज पीछे हमने लिखा था तो द ताज को हमको आगे कर देना है, क्योंकि दूसरी सुंदर बिल्डिंग में से ताज को सबसे अच्छा दिखाना है हमको, तो द ताज इज लिख दिया। मोर का जो सुपरलेटिव बनता है वो मोस्ट बनता है, हमने मोस्ट यानी कुछ जो हमारी वर्ड्स हैं उसका सुपरलेटिव EST ऐड करके नहीं, जबकि जैसे जो ब्यूटीफुल है इसका हमको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है तो हमको क्या करना है, मोर ब्यूटीफुल लिखना है, और उसी का सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल लिखना है। इसमें ER या EST ऐड नहीं होते, कुछ का जो है वो बनता है, बन के आता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे किन चीज़ों का नहीं बनता और किन का नहीं बनता है। आइए हम अपने इसको देखते हैं। तो मोस्ट ब्यूटीफुल हमने कर दिया, और उसके बाद मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मोस्ट ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग थी उसमें से केवल ताज की स्पेशल क्वालिटी बताई जा रही है कि वही सबसे सुंदर है, तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। यानी क्या करना है हमको,
पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने के लिए नो अदर एनी अदर का यूज़ करना है, लेकिन सुपरलेटिव में क्या करना है, उन सबको हटा देना है और केवल जिस चीज़ की बात की जा रही है बस उसी को लिख देना। बिल्डिंग की बात की जा रही थी, यहाँ पर हमने बिल्डिंग लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया और इसका ये सुपरलेटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर। अब ये क्या है, देन लिखा हुआ है और लता की यानी जो लता हमारी गायिका है, लता जी, उनकी जो है और गायकों से कंपैरिजन की जा रही है। तो यहाँ पे देन का यूज़ किया है तो हम जान ही जाएंगे कंपैरेटिव डिग्री है। इसका हमको पॉजिटिव बनाना है, यानी हमने क्या देखा था, मोस्ट ऑफ का किस में बनाना था, मोस्ट ऑफ का हमने देखा था ना कि जब उसका पॉजिटिव वेरी फ्यू है तो उसका जो कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ कर देंगे। तो यानी इसी को हमको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो वेरी फ्यू सिंगर्स हमने ऐसे लिख दिया, मोस्ट ऑफ सिंगर्स की जगह पे हम वेरी फ्यू लिखेंगे, वेरी फ्यू सिंगर्स, और वेरी फ्यू सिंगर्स की लिखा हुआ यानी प्लूरल फॉर्म है इसलिए आर का यूज़ कर दिया हमने। और एज, अब बेटर लिखा हुआ है तो बेटर का जो पॉजिटिव बनता है वो क्या बनता है, गुड बनता है, सो हमने गुड लिख दिया और फिर एज लिख दिया और उसके बाद लता को ऐसे लता लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसी का हम सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे कैसे बनता है, लता इज। अब यहाँ हमको क्या करना है, मोस्ट ऑफ का क्या करना है, सुपरलेटिव बनाने के लिए वन ऑफ द कर देना है, वन ऑफ कर देना है। उसके बाद गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री बनता है वो बेस्ट बनता है और उसके पहले द का यूज़ करना है। सो हमने यहाँ पे द का यूज़ कर दिया और सिंगर्स को ऐसे सिंगर्स लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया और ये इसका सुपरलेटिव डिग्री बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप जितना एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सुपरलेटिव से कंपैरेटिव कैसे बनता है। जैसे हमारा ये है, कानपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टाउन। अब ये वन ऑफ द हमने देखा था कि वन ऑफ द किसका बनता है, कंपैरेटिव बनाना ना हमको, तो मोस्ट, वन ऑफ या मोस्ट, वन ऑफ द का हमको क्या करना है, जब सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाना, वन ऑफ द का ये सुपरलेटिव डिग्री में है वन ऑफ द, तो हम इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो हमने पहले भी देखा था कि वेरी फ्यू कर देंगे या मेनी अदर्स, कोई कुछ भी कर देंगे। यहाँ पे वेरी फ्यू भी लिख सकते हैं और मेनी अदर्स भी लिख सकते हैं। तो हमको जब इसका कंपैरेटिव बनाना है तो मेनी अदर्स टाउन्स और उसके बाद टाउन्स लिखा हुआ यानी यहाँ पे हम इसकी जगह पे आर लिखेंगे और उसके बाद नॉट लिख देंगे और बिगेस्ट का हमको क्या करना है, सुपरलेटिव बनाना है, सॉरी कंपैरेटिव बनाना है तो बिगर कर देंगे और देन का यूज़ करके, यानी कंपैरेटिव बनाना देन का यूज़ करके और कानपुर को हम पीछे लिख दें और फुल स्टॉप लगा देंगे और ये सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, मेज इज वन ऑफ द टेस्टीएस्ट कॉर्न। अब मेज की बात चल रही है यानी मकई की बात चल रही है कि वो सबसे टेस्टीएस्ट है, यानी वन ऑफ द, ये हमारे सुपरलेटिव में ना, तो इसका भी वेरी फ्यू और मेनी अदर्स बनाना है। सो हमने इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए मेनी अदर्स कर दिया और कॉर्न्स लिख दिया और प्लूरल फॉर्म में है इसीलिए यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे और मोर टेस्टी बनाना है इसका, यानी कंपैरेटिव इसका बनेगा, टेस्टी का टेस्टियर तो बनेगा नहीं तो मोर टेस्टी कर दिए हम और देन का यूज़ करके और मेज हम उसको पीछे लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे और ये सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको आप जितना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जितना ही एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए आप ढेर सारा एग्जाम्पल कीजिए ताकि चीज़ें ये क्लियर हों। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।